नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। कथन क्या कहता है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। नवरात्रि का समय चल रहा है, आपको बैंड बाजा की आवाज़ सुनाई भी दे रही होगी, ठीक है ना, जिसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा है, इसकी वजह से बैंड बाजा की आवाज़ आती होगी। तो देखेंगे, हम प्रश्न पर चलते हैं। तो थेल्स प्रमेय के कथन को हम समझा चुके हैं। अब थेल्स प्रमेय के कथन को समझने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, तो थेल्स प्रमेय के कथन को समझाने के लिए आगे आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक त्रिभुज बना लीजिए आप यहाँ पर। देखिए, जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पास एक त्रिभुज बन गया। यहाँ नाम दिए देते हैं ए बी सी, और यहाँ पास बोलता है कि कोई एक रेखा इन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो मान लीजिए ये हमने एक रेखा ले लिया, यहाँ पास नाम दे दिया डी और ई, यहाँ बिंदु नाम दे दिया डी और ई। ए बी को बिंदु डी पर तथा ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है या मिलता है। तो यहाँ पास लिखिए आगे आप दिया है में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में रेखाखंड डी ई भुजा ए बी तथा ए सी को इस प्रकार विभाजित करती है। इस प्रकार विभाजित करती है। तो किस प्रकार विभाजित करती है? तो यहाँ लिख दीजिए आप, समान अनुपात में विभाजित करती है ना। तो यहाँ लिखो आप ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी ई। इसी प्रकार तो अनुपात में विभाजित कर रही, समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब ए डी बटे बी डी, ए ई बटे सी ई, इस प्रकार से समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम यहाँ नाम दिए देते हैं समीकरण फर्स्ट। ये समीकरण फर्स्ट हो गया बच्चों। अब बात आती है, हमें सिद्ध क्या करना है कि तीसरी भुजा के समांतर होता है। आपने बोला कि इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो तीसरी भुजा के समांतर होता है। इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो यहाँ लिख देते हैं सिद्ध करना है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, अब हम लिखते हैं सिद्ध करना है। तो लिख दीजिए यहाँ पास सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है बच्चों? जो सिद्ध करना है उसको लिखिए जल्दी से। हमें सिद्ध करना है डी ई समांतर है बी सी के। तो यहाँ लिखिए डी ई समांतर बी सी। ये हो गया। अब हम थोड़ा सा रचना करेंगे इस पर, तो रचना भी लिखना पड़ेगा आपको। रचना लिखिए यहाँ पास। रचना, हमने रचना किया। रचना क्या करते हैं? सपोज दैट, देखिए आपने बोला है कि सर यहाँ पास डी ई समांतर लाना है बीसी के, तब हमने मान लिया कि डी ई समांतर नहीं है बीसी के, तो फिर कोई ना कोई तो समांतर होगा। तो सपोज दैट यहाँ पास हमने ऐसा सोच लिया कि देखिए ये ए वाली रेखा, यहाँ पास कोई नाम दे दीजिए, एफ नाम दे दीजिए, डी ई डैश नाम दे दीजिए, जो मन पड़े वो नाम दे दीजिए। तो यहाँ हमने एफ नाम दे दिया, ये अपना नाम दे दिया। रचना में हमने क्या किया कि डी एफ समांतर, हम बोल रहे हैं कि डी एफ समांतर है बीसी के, हमने इस प्रकार से रचना किया है। तो यहाँ लिखिए डी एफ समांतर बीसी, ये रचना हो गया। अब हम चलते हैं उपपत्ति में। कहाँ चलते हैं? उपपत्ति में। तो उपपत्ति में चलते हैं बच्चों। तो देखेंगे आप यहाँ उपपत्ति में चलिए, तो यहाँ लिखते हैं उपपत्ति में चलते हैं। देखिए त्रिभुज, यहाँ लिखो त्रिभुज ए बी सी में आपने बोला है ना यहाँ पास कि डी एफ समांतर बी सी। तो डी एफ समांतर बी सी बोले हैं आप यहाँ पास। तो हम यहाँ ये कहाँ पास बोला है आपने? रचना से ये बोला है ना अभी। तो जब ये समांतर है तो थेल्स प्रमेय का कथन क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखाखंड किसी एक भुजा के समांतर है तो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। तो यहाँ पास हम लिखते हैं थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से समान अनुपात में बांट देगा।
तो यहाँ पास ए डी बटे बी डी और हमारा आ जाएगा ए एफ बटे सी एफ आ जाएगा। तो लिख दीजिए बच्चों ए डी बटे बी डी बराबर ए एफ बटे सी एफ है, ये आ जाएगा। इसको हम बोल देंगे समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड। अब आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए, समीकरण फर्स्ट चेक कीजिए, समीकरण सेकंड चेक कीजिए। फर्स्ट में ए डी बटी बी डी लिखा है, समीकरण सेकंड में भी ए डी बटी बी डी लिखा है। जब फर्स्ट और सेकंड को हम चेक करते हैं तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, तो राइट राइट भी हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ पास लिखो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, फर्स्ट एवं सेकंड से। तो फर्स्ट एवं सेकंड से तो हम यहाँ पास लिखते हैं ए डी, लेफ्ट लेफ्ट बराबर होगा तो राइट राइट क्या कर दिए हैं, बराबर कर दिए हैं। तो ए ई बटे सी ई बराबर ए एफ बटे सी एफ, ऐसा आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पास ए लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट बराबर आ जाएगा, ए ई बटे सी ई और ए एफ बटे सी एफ। अब यहाँ पास आप तुलना कीजिए, देखिए ए ई बराबर है ए एफ के और सी ई बराबर है सी एफ के। तो हम यहाँ पास लिखते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करना है तो देखो आप ऊपर ऊपर का ले लो, बस हो गया, अंश का ले लो, तो इतने में हमारा काम हो जाना। तो ए ई बराबर ए एफ है, ए एफ है, ए आ गया है ना, ए ई बराबर ए एफ आ गया। अब यहाँ पास सोचिए आप कहना क्या चाहते हो, यहाँ आपके माइंड कला यही है, आप कहना चाहते हो कि ए ई बराबर है ए एफ के। अब चित्र में देखिए आप सभी बच्चे, यहाँ पास देखिए चित्र में आपने यहाँ पास डी एफ किया है, मतलब ए एफ बिंदु अलग दिखाई देता है, ई बिंदु अलग दिखाई देता है, तो ए एफ और ए ई अलग अलग नजर आता है। लेकिन आपका समीकरण कहता है कि ए ई बराबर है ए एफ के, ये बराबर है, ये अलग अलग बिंदु नहीं है, ये संपाती बिंदु कहला जाएंगे, ये बराबर हैं, ये दोनों ए एफ और ए ई बराबर हैं। मतलब जब बराबर है तो अलग अलग बिंदु नहीं हो सकते हैं, जब अलग अलग बिंदु नहीं हो सकते हैं तो संपाती बिंदु होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए ई तथा ए एफ संपाती बिंदु हैं, संपाती बिंदु हैं, ठीक है, संपाती बिंदु है। जब संपाती बिंदु है तो हम उनको अलग अलग नहीं कह सकते हैं। अब चूंकि तुमने बोला था कि डी एफ समांतर बी सी, बोला था ना डी एफ समांतर बी सी, तो जब डी एफ समांतर है बी सी के तो सर ये एफ बिंदु जो है, एफ बिंदु की जगह हम ई बिंदु भी ले सकते हैं, क्योंकि वही सेम बिंदु है, वो दोनों बिंदु सेम है, जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं डी एफ की जगह डी ई, क्या लिख सकते हैं, डी ई, अतः डी ई समांतर, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे पाया है, अतः डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी हो जाएगा। क्योंकि आपने डी एफ समांतर बी सी बोला था, तो एफ की जगह क्या लिखा जा सकता है, ई लिखा जा सकता है। एफ और ई संपाती बिंदु है, बात को समझो बच्चों, यहाँ पास एफ है, एफ और ई बिंदु संपाती बिंदु है। जब संपाती बिंदु है तो आपने बोला सर कि यहाँ एफ और ई बिंदु संपाती बिंदु है, तो एफ की जगह क्या लिखा जा सकता है, ई लिखा जा सकता है। तो डी एफ समांतर बी सी, तो डी एफ की जगह हम एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। तो डी ई समांतर बी सी हमने लिख दिया, डी ई समांतर बी सी, और हमें यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पास हिंदी से लिखना है, हिंदी से पूछा तो हिंदी से आंसर देना है आपको। यहाँ पास लिख देंगे आप, अतः डी ई समांतर बी सी, तो यहाँ से फिर से लिख दीजिए, अतः यदि एक रेखा, जो आपके प्रश्न में लिखा रहता है वही लिख दीजिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह
तीसरी भुजा के, वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमें यही सिद्ध करना है तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव, बन जाएगा बच्चों। चलिए ठीक है, धन्यवाद।